हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्क एकेडमी। इस वाली वीडियो में हम 19 फरवरी से 25 फरवरी तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड करने वाले हैं और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज देख लेंगे प्रीवियस वीडियो पर बेस्ड। पहला फैक्ट आप लोग देख रहे होंगे नेपाल से रिलेटेड है और आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उसमें भी एक लास्ट फैक्ट था, वो भी नेपाल से रिलेटेड ही था। तो एक छोटा सा करेक्शन समझ लीजिए, उस फैक्ट को इस फैक्ट से रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि जो प्रीवियस वीडियो का लास्ट फैक्ट था वो जहां पर भी आपने नोट डाउन अगर कर रखा था तो उसको रिमूव करके ये वाला फैक्ट इंक्लूड कर लीजिए। वो फैक्ट हालांकि एकदम सही है लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेलेवेंट नहीं है। इस फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। भारत के आरबीआई और नेपाल के नेपाल राष्ट्र बैंक ने एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किया है टू लिंक यूपीआई एंड एनपीआई। तो एक करेक्शन जो है वो आप कर लीजिए। फिर दूसरा फैक्ट देख लेते हैं। एक ग्रुप हाल ही में न्यूज में था I2U2। तो इसमें दो आई है और दो यू है, तो ये कंट्रीज के नाम है। इसमें से एक आई हो गया हमारा भारत यानी कि इंडिया, एक हो गया इसराइल, एक यू हो गया यहाँ पर यूएई और एक यू हो गया यूएसए। और इसका गठन यानी कि या फॉर्मेशन कुछ भी बोल सकते हैं 2021 में किया गया। फिर मध्य प्रदेश से कुछ नए राज्यसभा के सांसदों को इलेक्ट किया गया है, 5 हैं, उनके नाम देख लीजिए। माया नरोलिया जी, उमेश नाथ महाराज जी, बंशीलाल गुर्जर जी, अशोक सिंह जी और एल मुरुगन जी। तो ऐसा क्वेश्चन बनते हैं पीएससी के एग्जाम में या अदर एग्जाम्स में भी बनते हैं, तो एक बार इसको देख लीजिए। फिर एक स्वदेशी चैटबॉट हनुमान न्यूज में था, है ना। जैसे कि आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, उसी के तर्ज पे भारत ने अपना एक चैटबॉट बनाया हनुमान। अभी लॉन्च होने वाला है मार्च में ही। तो किसने बनाया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, विद द हेल्प ऑफ सम टॉप आईआईटीज ऑफ इंडिया। तो नाम याद रखेंगे। फिर एक अगला फैक्ट देखते हैं। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर न्यूज में था, उसका नाम देख लीजिए, टुकड़ों में करके देखते हैं। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इकोनॉमिक कॉरिडोर। हिंदी में भी फिर से नाम देखिए, भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारा। पहले तो देख लेते हैं न्यूज में क्यों था। क्योंकि ग्रीस देश के प्रधानमंत्री मिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस भारत की यात्रा पर थे। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं इनसे संबंधित होगा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि भारत को सीधे यूरोप से कनेक्ट करता है। इसमें आप देख सकते हैं ये भारत है हमारा, सीधे यूरोप से कनेक्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट के थ्रू। मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज देख लीजिए, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, है ना। इसके थ्रू कहाँ कहाँ तक जाएगा ये? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस। तो इसमें सी कनेक्टिविटी हो सकती है ना। रेलवे की कनेक्टिविटी हो सकती है, रोड कनेक्टिविटी हो सकती है। तो एक इस तरीके से एक सेटअप पूरा बनाया जा रहा है। इसका फायदा क्या होगा? कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड ये हमारे लिए यूजफुल होगा। ठीक है। फिर एक बहुत वर्ल्ड लेवल का एक बहुत अच्छा कंपटीशन होता है, मिस वर्ल्ड कंपटीशन। 2023 वाला भारत में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ये आयोजन हो रहा है 2024 में। किसी कारणों से पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, तो 2023 मिस वर्ल्ड कंपटीशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? भारत में। फिर देख लेते हैं हम लोग। अभी हाल ही में सरकार ने स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन कौन से सेगमेंट में? सैटेलाइट मेकिंग कंपोनेंट्स में, है ना, सैटेलाइट कंपोनेंट्स में। दूसरे कंपोनेंट्स या दूसरे सेक्टर्स में नहीं, सेगमेंट्स में नहीं। कौन से में? उपग्रह घटकों के निर्माण के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाल ही में कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज की डेथ हुई है अभी, उनका नाम देख लीजिए, फोटो भी आप देख सकते हैं। अमीन सयानी। अमीन सयानी एक रेडियो अनाउंसर थे, बहुत फेमस थे। इनके बिना का गीतमाला आप लोगों ने कहीं ना कहीं शायद सुना होगा। ये इनकी, कुछ लोग अभी भी इनकी मिमिक्री करते हैं आज के जमाने में भी। फिर फली एस नरीमन, ये भारतीय न्यायविद या इंडियन जूरिस्ट थे। ठीक है, तो इनकी कुछ बुक्स हैं, अगर आप लोग पढ़कर मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो काफी अच्छा होगा, बाकी लोग भी देख पाएंगे उस चीज को। फिर प्रीवियस वीडियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडो जैज बैंड या म्यूजिकल बैंड जिसने ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता था ग्रैमी अवार्ड्स में? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा, शक्ति नाम था उसका। व्हाट इज द फर्स्ट यूरोपियन या विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू लॉन्च इंडियाज यूपीआई? वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोपियन कंट्री है ये, है ना। यूरोप में सबसे पहले फ्रांस ने लॉन्च किया है। फिर इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका नाम है फीफा, इसने भारत की कौन सी मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया है टू डिस्ट्रीब्यूट 11 लाख फुटबॉल्स अक्रॉस इंडिया?
तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा कोशिश करी कि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बनाऊं मैं, जैसे कि आपको मेनली कंफ्यूजन हो सकता है बी में और सी में, है ना? लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। हु बिकेम द सेकंड इंडियन बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट? है ना? आंसर आप लोगों को पता होगा, रविचंद्रन अश्विन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।